जब हम स्लीप में जाते हैं तब वो नींद भी इतनी रिलैक्सेशन में नहीं जाती जितनी डीप जानी चाहिए। तो जो सिस्टम रिलैक्सेशन में गया वो पूरा रिपेयर नहीं होता है, क्योंकि हम रात को भी बिस्तर पे पड़े पड़े स्ट्रेस लेकर सोते हैं, तो ये पूरा रिपेयरिंग होता नहीं है, पर सुबह वापस से वही स्ट्रेस वाला सिस्टम तो शुरू हो जाता है। तो ऐसे हर रोज वही लाइफ जीते जीते हमारा जो पूरा सिस्टम है वो ईज से डिस ईज यानी डिस्टर्ब ईज की ओर चला जाता है। हर एक इलनेस, कोई भी नाम ले लो आप, सारी की सारी ऐसे ही बननी है। हर एक बीमारी के पीछे कुछ ना कुछ हमारा इमोशंस, कुछ ना कुछ हमारे डिस्टर्ब साइकी रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसे बनती है ये डिजीज। और जब ये डिस्टर्ब ईज को लेके हम जीते हैं तब क्या होता है कि हमारे अंदर का जो सिस्टम है वो हमारी उम्र के साथ नहीं चलता। हमारी बायोलॉजिकल एज रहती है कि चलो मेरी उम्र कितनी, तो कि 43, पर जब हम हमारा बायोलॉजिकल टेस्ट कराते हैं तो वो बायोलॉजिकल एज हमारी उम्र से कहीं गुना ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो ये स्ट्रेस का जो रिलैक्सेशन पीरियड है वो हम पूरा देते नहीं है, सिस्टम हमेशा स्ट्रेस में चला जाता है। तो कंटिन्यूअस वही स्ट्रेस के कारण हमारा सेल जो है वो कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि हम वही स्ट्रेस को बार बार लाइफ में ट्रिगर करते हैं। उसके कारण वो फ्रेजाइल हुआ, वो थक गया, फिर वहाँ से पैथोलॉजी शुरू हो जाती है। क्योंकि कोई भी बीमारी शुरू होती है तो पहले उसका फंक्शन डिस्टर्ब होता है, फिर उसका ऑर्गन यानी पैथोलॉजी आती है, जो हम रिपोर्ट्स में बोलते हैं ना, रिपोर्ट्स में आया। तो ऐसे ही सारी की सारी डिजीज हमारी तैयार होती है बॉडी में। इस डिजीज को बनने के लिए एक मैंने बोला इमोशंस रिस्पॉन्सिबल है, दूसरा एनवायरनमेंट रिस्पॉन्सिबल है। कौन सा एनवायरनमेंट? जहाँ हम रहते हैं, हर रोज़ की हमारी जो रोजिंदा लाइफ में जिस चैलेंजेस को हम फेस करते हैं। तीसरा बनता है हमारे जेनेटिक्स, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों से जो हमें मिला है, जो हमें बोलते हैं ना जनीन में आया है, हमारे वारिसदारी में जो आया है। क्या आया है? वही उनकी जो बीमारियां हैं, उनके जो अच्छे बुरे जो संस्कार है, वो सारे के सारे हमारे जेनेटिक में ट्रांसफ़र होते हैं। तो एक एनवायरनमेंट यानी एपिजेनेटिक्स जिसमें हम रहते हैं, दूसरा हमारा जेनेटिक यानी जो जनीन हम अपने एंसेस्टर से लेके आए हैं। तो वो अगर ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है, अगर वो ऑलरेडी डिस्टर्ब जीन आया है, डिजीज जीन आया है, तो बाहर का एक हिट यानी कोई एक चैलेंज, एक प्रॉब्लम या दो प्रॉब्लम बीमारी को एक्टिवेट करने के लिए काफ़ी है फ्रेंड्स। और तीसरा बनता कहाँ है बीमारी? हमारे ट्रॉमास। हम पैदा अपनी माँ के गर्भ में जब होते हैं तब वो माँ की जो कंडीशन है, उनकी जो साइकोलॉजी है, मैं बोलूँगी माँ नहीं नानी, क्योंकि हमारी ओवरी के जर्म सेल यानी हमारा जो ओवरीज है उसके जो जर्म सेल है वो एक ही बार में बन जाते हैं। कब बनते हैं? जब हम अपनी माँ के गर्भ में 3 महीने में होते हैं। तो जब हमारी माँ उनकी माँ के गर्भ में थी तभी ये ओवरीज के सेल बन गए फ्रेंड्स। और जब वो सेल बन जाते हैं फिर क्या होता है? जब हम पैदा होते हैं, प्यूबर्टी आती है, 13-14 साल के होते हैं, तब वो मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। उससे फिर आगे हमारा मेंसेस यानी मंथली पीरियड साइकिल आता है, ब्लीडिंग होता है, और वहीं से हमारी आगे प्रजनन क्रिया शुरू होती है। तो जब हम माँ के गर्भ में हैं तब माँ अगर कुछ इमोशनल ट्रॉमा से पास हुई है, वही ट्रॉमा हमने रेडीमेड ले लिया है। चाइल्डहुड ट्रॉमा, घर का जो माहौल है वो सही नहीं होना, कहीं ना कहीं ट्रॉमेटिक एटमॉस्फेयर, घर में किसी एक बंदे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं, फाइनेंशियल क्राइसिस होना यानी आर्थिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, घर में हमेशा झगड़े, तो वो सब जो ट्रॉमा है वो ट्रॉमा हमारे अंदर कलेक्ट रहते हैं। तो वो ट्रॉमा जब हम जैसे बड़े होते जाते हैं वो हमारे अंदर कहीं गए नहीं होते, वो इनबिल्ट ही होते हैं। तो ऑलरेडी हम सेंसिटाइज, वहाँ हमारा जो सेल है बॉडी का वो सेंसिटाइज हो गया, और वो ट्रॉमा के कारण वो सेंसिटाइज सेल जब हम बड़े होते हैं तब जब चैलेंज आता है वो चैलेंज हम लेके उस जो सेंसिटाइज सेल है उसको हम एक्टिव कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सब बनाया हम रेडीमेड लेके बैठे हैं फ्रेंड्स। फिर जो जीवन की परिस्थितियाँ आती है, स्ट्रेस आया, टेंशन आया, डर आया, गिल्ट आया, तो वो सब फिर क्या करते हैं? फिर ये जो सेंसिटिविटी, जो पूरा माहौल बना हुआ है, एनवायरनमेंट यानी एपिजेनेटिक से आया, जेनेटिक यानी जनीन से आया, चाइल्डहुड ट्रॉमा से आया, और फिर आज की सिचुएशन से आया, ये सब इकट्ठा होता है और डिजीज़ बनती है। तो जितना स्ट्रॉन्ग
ट्रॉमा, जितनी खराब परिस्थितियाँ, उतना ही बीमारी बड़ी। PMC हिंदी बदले जीवन।